राजस्थान के एक छोटे से गांव विधवघात में एक कुटिया थी जिसे लोग डर के मारे कभी नहीं जाते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और इस कुटिया का संबंध एक ऐसी औरत से था जो अपनी अकाल मौत के कारण एक डायन बन गई थी। इस गांव में एक लड़की गीता अपनी सुंदरता और विनम्र स्वभाव के लिए मशहूर थी। उसकी शादी गांव के ही एक प्रभावशाली घराने में तय हुई, लेकिन गीता की खुशियां अधिक दिन नहीं टिकीं। शादी की रात जब पूरा गांव जश्न मना रहा था, तो उसके पति और ससुराल वालों ने लालच में आकर उसे जहर दे दिया। उनकी योजना गीता की जमीन और गहनों को हड़पने की थी। गीता की चीखें और दर्द उस रात गांव की हवाओं में गूंजा, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन न सका। गीता की आत्मा को चैन नहीं मिला। वह अपने जीवन के अधूरे सपने और छल की पीड़ा लेकर एक डायन बन गई। उसकी सबसे बड़ी हसरत थी अपनी सुहागरात मनाना, लेकिन अब वह इसका इस्तेमाल अपने कातिलों से बदला लेने के लिए करने वाली थी। कुछ दिनों बाद गीता के कातिलों में से एक, उसका पति, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर एक रात गांव के लोगों ने सुना कि कुटिया से अजीब सी चीखें आ रही हैं। अगले दिन गीता का पति कुटिया के पास मृत पाया गया। उसका चेहरा डर से विकृत और गला घुटा हुआ था। धीरे धीरे गीता के बाकी कातिलों का भी यही हाल हुआ। हर बार मृतकों के शरीर पर लाल रंग का सिंदूर और टूटे हुए कांच के टुकड़े पाए जाते। लोग समझ गए कि यह सब गीता की आत्मा का काम है। गीता की आत्मा हर कातिल को सपने में दिखाई देती। वह उन्हें मोहक रूप में बुलाती और कहती, मेरे सपने अधूरे रह गए, चलो उन्हें पूरा करते हैं। जब वे उसके मोह में फंसकर कुटिया में पहुंचते, तो गीता उनके साथ सुहागरात मनाती, परंतु वह पल उनके जीवन का आखिरी पल बन जाता। रात के अंधेरे में गीता अपनी लंबी नाखूनों से उनका गला घोंट कर मार देती। गांव के लोगों में खौफ फैल गया। उन्होंने कुटिया को जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार रहस्यमय घटनाएं उन्हें रोक देतीं। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने एक अघोरी से मदद मांगी। अघोरी ने कहा, यह आत्मा अधूरी इच्छाओं और विश्वासघात से भरी है। इसे रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन इसे बंद करना संभव है। अघोरी ने एक विशेष मंत्र और तंत्र का उपयोग करके गीता की आत्मा को एक कांच की बोतल में कैद कर दिया। उसने बोतल को उसी कुटिया में गाड़ दिया और कहा, जब तक इस कुटिया में कोई नहीं आएगा, तब तक यह आत्मा यहाँ कैद रहेगी। गांव वालों ने कुटिया को छोड़ दिया और उसे एक भुतहा स्थान घोषित कर दिया। परंतु आज भी यदि कोई साहसी व्यक्ति वहां जाता है, तो उसे सुहाग के गीत और गीता की हंसी सुनाई देती है। कहते हैं, अगर किसी ने गलती से कुटिया के अंदर कदम रखा, तो वह भी गीता के जाल में फंस जाता है। गीता की आत्मा आज भी अपनी सुहागरात मनाने के इंतजार में है।